हेलो सर, मैं जोगोटो की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे तुमसे जो बिरयानी मंगाई है उसमें मच्छर निकला है। सॉरी सर। सॉरी, इस मच्छर का क्या करूं? बेचारा धोखे में चला गया होगा। मच्छर डिलीवरी बॉय को वापस कर दो। तेरा दिमाग सही है, मुझे पूरे पैसे वापस चाहिए। पूरे पैसे वापस? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे सारी बिरयानी मच्छर खाई जा। भैया मच्छर ने बिरयानी खराब कर दी। नहीं सर, बेचारा इतना सा है, अगर पूरी रात भी मुतेगा तो बिरयानी खट्टी नहीं पड़ेगी। अरे हल्का उल्का है, और ये बिरयानी में चिकन भी खराब है। चिकन को क्या हुआ? इसमें से स्मेल आ रही है और भुने हुए मुर्गे में से आवाज आएंगी। मैं मुंह पर चाटा मारूंगा, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। सर मैं गारंटी ले सकता हूँ, चिकन खराब नहीं है। तुझे कैसे पता? मैंने बनाने से पहले रोड तक चला के देखा था। तो फिर इसमें से पानी क्यों निकल लिया? वो तो उसके बोतल चढ़ी बुखार की। चाहे तो मुर्गी से पूछ लो। हेलो, ऐसी जॉब से अच्छा कोठे पर नाच लो। हेलो, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर। मुझे बार बार फोन मत कर, मैं शादीशुदा हूँ। देख, अगर कंपनी का लोन वापस नहीं देगा मैं तेरे खिलाफ एक्शन लूंगा। जैसे हिसाब से तेरा फोन आ रहा है, दिल तेरा पप्पी लेन का कर रहा है। सर हमारा काम होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना। पागल, फोन पे सेटिस्फाई थोड़ी होऊंगा। तो कमरे पाओ। तेरा दिमाग सही है, मुझे तेरे कमरे पान की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, कंपनी से 14,000 रुपए लेता हूँ पूरी रात के। अरे सैलरी 14,000 लेता हूँ, गंदे आदमी। अच्छा, वैसे तू 14,000 में महंगा है। देखो सर, अगर लोन नहीं दोगे ना तो नोटिस भेज दूंगा, तुम्हारे घर पर पुलिस जाएगी। पुलिस को मत भेज। फिर 400-500 ले लिए, तू आ जा। सर गलत शब्दों का उपयोग मत करो, तुम्हारी कॉल रिकॉर्ड हो रही है। पगले, रिकॉर्डिंग का जमाना नहीं है। तू कमरे पाओ, मैं बनाऊंगा तेरी फिल्म। कुछ कसर रह गई हो तो तुम मुझे इनके सामने नंगा कर दो। सर लाइफ इंश्योरेंस का मतलब है तुम मरोगे तुम्हारे परिवार को पैसा मिलेगा। रहने दे, मैं मरूंगा ही नहीं। सर सोच के देखो, तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो। हाँ, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, तुम्हारी मौत हो गई तो? रुक जा, सोचन दे। ठीक है। ये मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो गया। हाँ। आ लियो, इसमें तो जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ उसकी मौत हो गई। अरे एक्सीडेंट में तुम मरोगे। तेरी जान कसम, मेरे मुड्ढे मुड्ढे में चोट आई है। तो एक बार फिर से सोचो। ठीक है। तुम रोड पर मोटरसाइकिल से जा रहे हो। हाँ। दूसरा मोटरसाइकिल वाला तुम्हें मार कर चला गया। रुको सोच लूं, मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ। हाँ। और ये मेरी दूसरी मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई और वो तुम्हें मार कर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? मेरा मुड्ढा लगा, उसकी भी गाड़ी गिर गई और ये बेचारा मेरे पीछे पड़ा। अब बताओ मैं क्या करूँ? इसकी टक्कर कार से करवाओ। ओके सर, सोचो तुम मोटरसाइकिल से जा रहे हो। हाँ। और कार वाला तुम्हें ठोक के चला गया तो? ये सोचना है। हाँ। ये मैं मोटरसाइकिल से जा रहा हूँ और सामने से कार आ रही है। वो तुम्हें ठोक के चली जाएगी। जना कहा हम यहाँ खड़े हैं, वो किसी और से ठोक गई। डॉक्टर साहब, रघु जी की बीवी को हम नहीं बचा पाए। ओह माय गॉड। हेलो। आई एम सॉरी सर। डॉक्टर, क्या हुआ? तुम्हारी बीवी जिंदगी से हार गई। लियो, हमने सही होने को दी, वो उससे कुश्ती करवा रहा है। तेरा दिमाग सही है, मतलब वो जिंदगी और मौत के बीच में हार गई। दल्ले, कमजोर औरत दो जनों से लड़वा रहा है। बेचारी हार तो जाएगी। अरे हल्का उल्का है क्या? अच्छा खासा वजन है। सर तुम समझ नहीं रहे, देखो ये मजाक का टाइम नहीं है। तो तुम्हारी बीवी अब हमारे बीच में नहीं रही। मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो उससे लूंगा। डॉक्टर साहब, क्या है? मैं बर्बाद हो गया। हुआ क्या है? घर में थोड़ा सा जहर रखा था, लौंडे ने खा लिया। क्या? ले तू और ले ली। हाँ बोले डॉक्टर, न काट दूंगा। सर तुमने जैब मैरिज ब्यूरो पर फोन कराया, अब तुम्हारी शादी कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। कैसी लड़की चाहिए? लड़की सीधी मिल जाए। कितनी सीधी? मट्टी चाटती हो? आए? अरे सीधी क्या होता है, लड़की हमेशा सुंदर और सुशील होती है। एक ऐसी लड़की जिसकी सांसें सिर्फ मेरे साथ चले। मतलब तेरे बाहर जाते ही सांसें बंद हो जाए? मतलब वो मुझे देखा, उसका दिल धड़के और अटैक आ जाए, तुझे लौंडिया चाहिए बंदर। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं बहुत सीधा लड़का हूँ। कितना सीधा? तू टॉफी लेकर चुम्मी दे दे। तेरा दिमाग सही है। देखो एक लड़की है, उसकी आंखें झील जैसी नीली है। हाय। और गोरी चिट्टी। यही वाली दे दो। 12 लाख रुपए लगेंगे। इतने पैसे तो नहीं है सर जी, इसी कलर में कोई सस्ती है? दुकान खोली है मैंने। नहीं, एक बार देख लेते। और जैसी लड़की है 12 लाख रुपए ज्यादा नहीं है। अच्छा। हाँ, जब वो चलती है तो आंधी चलती है। ये महंगी है, कोई ऐसी दे दो आंधी ना भी चला, हल्की हवा ही चल जाए। ये जिंदी लौंडिया मांग रहा है, इसे कोई प्लास्टिक की नहीं देगा। इंस्पेक्टर जैब के एरिया में गुंडागिर्दी यानी मौत।
हेलो इंस्पेक्टर, रात मेरे घर में चोरी हुई है। किसी और से पता कर ले, मैंने नहीं करी। आप बताओ। मेरे साथ तुमने भी अन्याय करा है। मैंने तेरे चूतड़ों पर नकोच लिया, फालतू बोले चला जा रहा। अरे बात बता, बात क्या है? इंस्पेक्टर, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ आज आया ही नहीं। आए? हाँ, उसके बोतल चढ़ रही है। अरे मतलब मुझे मदद चाहिए। अच्छा, मेरी बीबी मुझसे प्यार नहीं करती है। तो मेरी चुम मिलेगा। आओ। अरे नहीं, आज मैं पीछे लेट जा रहा हूँ। आओ न रहने दो। यार, तेरी बीबी तो उससे प्यार नहीं कर रही है, इसमें इंस्पेक्टर साहब क्या करेंगे? इंस्पेक्टर, वो हरीश से सेट है। ओ, तुम हरीश पर मुकदमा लिखो। कोई सबूत? उसने मेरी बीबी पर आंख मारी है। आँख कहाँ है? हापले फेंक के थोड़ी मारी है। ऐसे वाली? हाँ। तुम्हारी बीबी ने उसकी तरफ आंख मारी? और क्या? फिर तो तेरी बीवी तेरे किसी काम की नहीं रही। इंस्पेक्टर, बताओ मैं क्या करूं? ये सब बदलेगा? मैं तेरी हड्डियां नोच लूंगा। तो अजी मरवा था, हमें क्या? ले अब खुद की पीठ नहीं खुजा पा रहे हो, क्या फायदा कानून के हाथ लंबे होने का। बुलवाऊं तो सब फालतू में आप? इंस्पेक्टर साहब, तुम हो, तुम्हारा कानून अंधा है। तो फिर तू नंगा क्यों नहीं आया? अरे ना, कानून अंधा, कानून अंधा। पहले ये बता, बात क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बीबी है। वो मेरी बीवी बदलेगा? आए? ना, सबको दिखाता फिर रहा भाड़ू, तेरी इनाम में निकली। इंस्पेक्टर साहब, बात को समझो, मेरी बीबी सेफ नहीं है। मेरी खुद सेफ नहीं है भैया, अभी ले जा रहा है, छीन कर लाया हूँ। इंस्पेक्टर साहब, इनका मतलब है ना, कल रात हमारे घर से 2 अनजान बंदे निकले। अरे ये तो तुम तो फिर भी ठीक हो भाभी जी। इंस्पेक्टर साहब ने अपने घर में छापा मारा, उनके खुद के घर में 6 निकले। नहीं मानेगा। फिर तो तुम टिकट काटो। और जो 2 लड़के तुम्हारे घर से निकले हैं, उनमें से तुम किसी को जानती हो? एक तो बिल्कुल तुम्हारी तरह था। अब इंस्पेक्टर, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मुझसे दूर रहिए, मेरे अंदर वैसी खून नहीं। मेरे तो खुद यार बोतलों से चढ़ा। पर वो गुंडा तुम्हारे तरह सेम कैसे है? कागज पे बनाया, तुझे दिक्कत है? एक ही लात में दाड़ा। निकल बाहर, आ मत जाइए इधर को। अरे जॉब का इंटरव्यू यही हो रहा है। जी, आ जाओ। बढ़िया सर, ये देखिए मेरी सीवी। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप जॉब क्यों करना चाहते हैं? डॉक्टर ने दवा में लिखी है। अरे यार, पैसों की जरूरत है। ओके, सेल मी दिस पेन। अच्छा, कितने रुपए का है? 7 रुपए का। लियो पकड़ो, 7 रुपए बिक गया। अरे ऐसे नहीं होता है यार, तुम ये पेन मुझे बेचो। लियो, दिमाग लौट गया। अभी तो तुमने मुझे खुद दिया पेन। अरे तुम, मेरा मतलब है कि तुम मुझसे पूछो कि मुझे इस पेन की नीड है कि नहीं है। कहाँ फंस गया सर, तुम्हें नीड नहीं है, ये तुम्हारा ही पेन है। अरे भड़वे, एक बार पूछ ले मुझसे। अच्छा रुको रुको, पूछ रहा हूँ सर, क्या आपको पेन की नीड है? नहीं। हाँ, तेरी बहन का बवाल, वही वाली बात हो गई। अरे हो गई। देखिए- अपनी चित कर रहा है, अपनी पट कर रहा है। अरे ये हमारी कंपनी का तरीका है। ये तरीका नहीं है, ये दिमागी बीमारी है। मुझे नहीं लगता कि आप इस कंपनी में जॉब के लायक है। बहुत बढ़िया भाई, हम जॉब के लायक नहीं है, और तू तो आर्यभट्ट के साथ 0 ढूंढ के लाया। बस एक बूंद गिर जा, तुरंत लाइट काट लूंगा। बिजली विभाग से जय बात कर रहा हूँ। तूने मेरा कनेक्शन क्यों काटा, ये बता। तुमने हमारी लाइट चोरी करी है। कहाँ करी है? मैंने डिब्बे में भल्ली तेरी लाइट। अरे, तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे पड़ोसी ने कंप्लेन करी है। तभी तो पड़ोसी तो फूका है मुझसे। तो ये बताओ, तुम कुंडी को डाल रहा है? बगैर कुंडी के घर में कैसे जाएगी? तेरी लाइट पर हवा का असर है। तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा। मेरा मतलब है, अलग से कुंडी क्यों डाल रहा है? मीटर से क्यों नहीं चला रहा हो लाइट? मीटर में सही नहीं आ रही है। तूने चाट कर देखी? हाँ? फालतू बात करना। ऐसे तो नरेश भी अलग से कुंडी डाल के चला रहा है। तुझे नरेश से क्या लेना? 400 रुपए लियो। मेरा मतलब है, नरेश पंखे पे लटकेगा, तू लटकेगा? 2 जने लटकेंगे, पंखा टूट नहीं जाएगा। इसकी कुंडी नहीं, घर की भी तारा खींच लो।